A very good morning to all of you, my dear students of class 10th. We have discussed yesterday about how to view an HTML document, है ना? And now we are going to discuss about the HTML tags and their attributes. Tags and their attributes. I told you about the HTML tags. That it contains the content of the contents of the web page. Information about how and where, to display each of the content. यानी HTML टैग्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें वेब पेज में अपनी इन्फॉर्मेशन कि हमें किसी वेब पेज को किस तरह से दिखाना है, उसमें क्या क्या दिखाना है, उसमें क्या क्या हमें शो करना है, ये सब बताते हैं, तो हम इन्हें HTML टैग्स के ज़रिए से करते हैं। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि दैट द HTML एट द टॉप ऑफ द पेज, if we scroll down the bottom of the page we will see the code write down the /HTML। तो कोई भी टैग जब हम लिखते हैं, किसी भी टैग को जब लिखा जाता है तो सीधा मान लीजिए अब अगर हमें ब्रेकिंग टैग दिखाना है तो हमें लिखना पड़ेगा B, है ना, और this is the HTML tag। और इसके बाद हमें इसका क्लोजिंग टैग भी बनाना पड़ता है ना। अब ये टैग्स दो तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जिनके साथ पेयर चलता है, यानी कि स्टार्टिंग का ये क्या है, स्टार्टिंग, और ये एंडिंग, और ये स्टार्टिंग। तो जिनके साथ पेयर चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कंटेनर टैग। ठीक, अब यहाँ पर जैसे हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम भी लिखेंगे, और अगर बोल्ड टेक्स्ट को जब क्लोज करना है तो भी बी लिखेंगे, लेकिन एक स्लैश या हैश लाइन इसको बोलते हैं, इनको डाल देते हैं इस तरह से। अब आते हैं दूसरी चीज़, ये तो बात हो गई कंटेनर, है ना, तो ये टैग्स कौन से हो गए, कंटेनर टैग। अब दूसरे होते हैं, इन्हें हम एम्प्टी टैग भी बोल सकते हैं, यानी नॉन कंटेनर टैग भी कहते हैं इनको, या नॉन कंटेनर टैग, यानी कि विच टैग डू नॉट रिक्वायर ए क्लोजिंग टैग, यानी जिनके लिए हमें क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन्हें हम कहते हैं एम्प्टी टैग, या नॉन कंटेनर टैग, है ना। अब बात आती है एट्रीब्यूट्स की। किसकी, एट्रीब्यूट्स। चलिए चलते हैं एट्रीब्यूट्स पे। एट्रीब्यूट्स
some tags are complete themselves, they have only one option. For instance, when you want your text, when you want your text, say italicized, then you use I, text, then closing I tag. I is recommended for italicized text, understand? But if you wish to display text, say in some particular font, how will the tag look then? So the tag will be font face इक्वल टू, अब यहाँ पर फॉन्ट फेस यानी फॉन्ट का टाइप हम लिखेंगे जैसे कि एरियल, और इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। फिर उस टेक्स्ट को लिखेंगे जो हमें शो करना है या दिखाना है HTML के लिए, और इसके बाद लिखने के बाद हम इस फॉन्ट टैग को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमने जो फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट्स लिए, यानी कि फॉन्ट टैग का जो टाइप लिया, उसमें फॉन्ट का साइज़, फॉन्ट का टाइप, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का कलर, ये सारी चीज़ें किसी भी टैग का एट्रीब्यूट होती हैं। अंडरस्टैंड? बात समझ में आई? अच्छा, तो अब आपको एट्रीब्यूट समझ में आ गए होंगे अच्छे से। गुड। थैंक यू।